तो अप्रैल, मई, जून समर सीजन आ गया है और गर्मियों में हमने अक्सर देखा है भावना कि सूरज की ताप से टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर जाता है। क्यों ना हो अमित, जब हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही ना। लेकिन समर सीजन आखिरकार हमारी मेंटल हेल्थ से कैसे जुड़ा है, इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर शैली मीना का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप प्रोफेसर हैं साइकेट्री, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली से। तो डॉक्टर शैली कहते हैं धूप तो हमारी मानसिक सेहत के लिए अच्छी है, डिप्रेशन कम होता है अगर हो तो, लेकिन अगर चिलचिलाती धूप हो 45 डिग्री 50 डिग्री, इसका असर हमारी मानसिक सेहत पर क्या पड़ता है? बिल्कुल, कई जैसे धूप जैसे जैसे बढ़ती है, हम जनवरी फरवरी को पार करते हैं तो ये माना जाता है, अक्सर होता भी है, ये फैक्ट है कि उदासीपन समय के साथ साथ बेहतर होती जाती है। क्योंकि ये बोला जाता है कि सूरज के किरणों की वजह से जो हमें गर्माहट मिलती है, उसकी वजह से कई हमारे दिमाग के जो केमिकल्स हैं उनकी बढ़ोतरी होती है, कई विटामिन की, जैसे कि हम सेरोटोनिन करके एक केमिकल रहते हैं, विटामिन डी करके एक केमिकल होता है जो हमारे मूड के जो बदलाव हैं उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन जैसे कि हर चीज़ एक्सेस ज़्यादा में नुकसानदायक होती है, वैसे ही जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती रहती हैं, जैसे कि हमने सुना ही होगा कि हमारा तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। तो जैसे गर्मी बढ़ती है तो हमारे शरीर की दिक्कतें चालू हो जाती हैं कि हमें, अगर हम बाहर बड़ी धूप में बाहर जा रहे हैं, हमने पानी ढंग से नहीं पिया है, या हम अपना बहुत कहीं ढक के नहीं चल रहे हैं धूप में, तो हमें कई तरह के शारीरिक लक्षण चालू हो जाते हैं। तो वो शारीरिक लक्षण चाहे मान सकते हैं, थकावट हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सफर करता है। मतलब जितना ज़्यादा धूप में हम एक्सपोज रहते हैं उतनी ज़्यादा हमारी ये समस्याएं बढ़ती हैं। तो क्या हम इसको, जो ये टर्म आजकल सुनने में आती है, हीट एंजाइटी, क्लाइमेट एंजाइटी, एनवायरमेंटल एंजाइटी, क्या ये सब एक ही है? देखिए, जो हम हीट एग्जॉस्शन करके रहता है कि हम बड़ी धूप में जाएंगे तो जाहिर है कि हमारे पसीना ज़्यादा आएगा, तो उसको निवारण करने के लिए पानी का कोई भी रूप हो सकता है, चाहे वो ORS ही सही, नींबू पानी सही, छाछ सही, वो हम बेहतर हो अपने साथ रखें और उसको पीते रहें। जैसे अगर हम ये चीज़ें ना करें तो शरीर में नमक की कमी होने की वजह से कई लक्षण चालू हो जाते हैं, और ये लक्षण कई बार हमारे जो घबराहट के लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं। तो ये यानी सोल्यूशन ये हुआ, एक तो हम तेज धूप से बचें और दूसरा हाइड्रेशन जरूर रखें। आपने मेन्यू में काफी आइटम बताए, नींबू पानी, लस्सी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भावना, समर्स में आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? देखिए, वैसे तो सबको गर्मियों में ठंडा ठंडा नींबू पानी बहुत पसंद होता है, लेकिन एक बात मैं बताऊं अमित कि हमारी दादी नानी के समय से ही बेल का जूस बहुत फायदेमंद साबित होता है गर्मियों में, और मुझे भी काफ़ी पसंद है। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, शरीर को ठंडक मिलती है, उसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो बहुत सारे गुण हमें मिल जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरा फेवरेट है सत्तू शरबत, उसमें प्रोटीन भी है, और बिहार अगर आप जाएं वहाँ तो आपको सत्तू बहुत मिलता है, मेरा फेवरेट है। तो डू यू थिंक डॉक्टर साहब, चाहे बेल हो, सत्तू शरबत हो, इतने अच्छे ड्रिंक हैं जो हमारा मानसिक सेहत अच्छी रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम अपने पसंद के हिसाब से कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, पर ये कोशिश यही करें कि हाँ, जैसे गर्मी में तो जितना हम अपने आप को ढक सकते हैं, चाहे हम छाता ले सकते हैं, हम हल्के कपड़े पहन सकते हैं, हम पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं, और कोशिश हम ये करें कि हाँ, हर बार मुमकिन नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो धूप का समय है, जैसे वो 11 से 3 के बजे टाइम वाला होता है, तो उस समय में हम कोशिश करें कि हम कहीं ना कहीं शेड में रहें या काम पे रहें, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वाला समय होता है गर्मियों के समय में। जी, कुछ रिसर्च ये कहती हैं कि ये जो गर्मी का प्रभाव है, हीट से जो ज़्यादा समस्याएं होती हैं मानसिक स्वास्थ्य पर जो हावी होती हैं, ज़्यादातर वो जेनजी में देखा जा रहा है। तो किस हद तक ये सही है स्टडी, और क्यों जेनजी ही क्यों इतना ज़्यादा अफेक्टेड है, बाकी क्यों नहीं? नहीं, देखिए, गर्मी के कारण कई, जो एक तरह से कोई भी एक्सट्रीम माहौल रहे तो उसमें कोई भी बीमारियां, क्योंकि एक स्ट्रेस है जो बढ़ रहा है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंड हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्मियां हो, तो हमारे शरीर को उन चीज़ों से एडजस्ट करने में कई दिक्कतें आती हैं। तो हमारे यहाँ पे समय के साथ साथ, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग ही सही, तापमान जो है विद समय बढ़ता ही जा रहा है, 50 डिग्री से भी ऊपर जाता है, तो ये हमारे शरीर को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, तो एक तरह से एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है जो हमारे
जीवन में हम इसका सामना कर रहे हैं। जी। तो उसकी वजह से कोई पुरानी बीमारियां हो तो वो बढ़ जाती हैं। ओके। और नई बीमारियां, किसी के परिवार में भी कोई तनाव चल रहा हो और एक अलग से एक तनाव, इन्वायरमेंटल वाला तनाव आ जाए, तो कई लक्षण उसके कारण से बढ़ जाते ये हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शैली मीना ने कही है कि हमारी सेहत सीधा सीधा पृथ्वी की सेहत से जुड़ी है, और लगातार पिछले दशकों से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक कदम वहाँ भी लेना है कि हम पेड़ लगाएं। लेकिन अगर दिन भर के काम के बाद जब व्यक्ति घर आता है तो वो कहता है चलो अब मैं आराम करके अच्छी नींद भी ले लूँ। अब मान लीजिए डॉक्टर शैली, पंखा नहीं है किसी के पास, या कूलर नहीं है, एसी नहीं है, तो या हो भी सही, तब भी अगर नींद अच्छी ना आए तब भी फिर मूड बिगड़ जाता है। तो अच्छी नींद के लिए क्या सलाह देंगे आप समर्स में? एक तो मैं खास तौर पे ये बताना चाहूँगी कि गर्मियों में नींद, जैसे ये मौसम बदलाव हो रहा है तो नींद हमारा जो है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। इसका कारण ये रहता है कि नींद के लिए एक केमिकल जैसे मेलाटोनिन है, उसकी खास तौर पे ज़रूरत रहती है। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारा दिन का समय बढ़ रहा है, यानी हमारी डे लाइट बढ़ रही है। तो जितना हमारा दिन का समय बढ़ेगा, ये केमिकल का जो हमारे शरीर में बनना है वो कम होता जाता है। तो इस कारण से अगर हम खास तौर पे नींद पे ध्यान ना दें तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती जाती है। तो उसके कुछ जो घरेलू चीज़ें हम आसानी से जो कर सकते हैं, वो हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे घर में पर्दे हम उस तरह से लगाएं जो धूप को रोक सकें। जब चाहते हैं जैसे कि सुबह या शाम वाली धूप जो बहुत तेज नहीं होती है, तब हम वो पर्दे हटा सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि रोशनी तेज नहीं आ रही होगी और हम आराम से सो सकते हैं, और सूर्य के हिसाब से हम हमारी नींद रखें। जी। जैसे हम देखते हैं कि हमारी आसपास की पूरी दुनिया रंगीन है, रंगों का हमारी मानसिक सेहत पर प्रभाव तो पड़ता ही होगा। तो अगर गर्मियों में चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, हमारी मानसिक सेहत उस टाइम पे हैम्पर हो रही है, तो क्या कलर थेरेपी काम कर सकती है इस केस में? देखिए, हम बिल्कुल कोई भी जो कलर थेरेपी में बेसिकली हम ये सलाह देते हैं, जैसे कि समय हमें हर चीज़ के लिए निकालना ही पड़ता है। तो जैसे हम शाम को वापस आते हैं तो हम आसपास अपने में हरियाली रखें, नए रंगीन फूल रखें, तो उनसे हमें थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। तो और या फिर हम सुबह सुबह हम हमेशा यही सुझाव देते हैं कि घर के जगह व्यायाम बाहर जाके करें, हम खुली प्रकृति को देखें, जिससे कि हमारा मन शांत रहता है और हमें अच्छा अच्छा महसूस होता है। जी, यहाँ पे आपने एक्सरसाइज की बात की, व्यायाम करने की। अब अक्सर योग करते हैं तो उससे तो बॉडी थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, लेकिन कोई जिम जाके वर्कआउट कर रहा है या पार्क में जाके वर्कआउट कर रहा है, तो तब तो बॉडी और हीट जनरेट करती है, तो क्या उसका असर हो सकता है, उल्टा प्रभाव पड़ सकता है फिर हमारी सेहत पर? देखिए, हम एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं कि धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते जाओ। उससे यही रहता है कि हमारा शरीर उस वातावरण से एडजस्ट होता जाता है। अगर हम चाहें कि हमने बोला कि आप 30 मिनट का व्यायाम ज़रूरी है रोज़, तो हो सकता है कई लोग सीधा ही 30 मिनट पे ना पहुंच पाएँ, तो उनसे दिक्कत बढ़ जाएगी। तो हम उनको यही कहते हैं, आप 5-5, 10-10 मिनट थोड़े थोड़े समय में बढ़ाते जाइए। जी। लेकिन डॉक्टर शैली, इस समय बहुत से युवा भी कार्यक्रम देख रहे हैं, स्कूल के विद्यार्थी भी देख रहे हैं, खासतौर पे बच्चों को आप क्या कहेंगी 10, 12, 15 साल के, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और उन्हें होता है हम बाहर जाएं खेलें, तो कब खेलें कब ना खेलें? और समर्स में सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस वो होमवर्क जो मिलता है। सीरियसली देखिए, हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी रहता है। अब होमवर्क इसीलिए भी ज़रूरी रहता है कि बच्चा जो है उस पर हर पढ़ाई भी करेगा, साथ साथ खेलेगा भी। खेलने का समय बच्चों के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि जो 10-11 के बाद वाला समय है और दोपहर के 3-4 बजे वाला, ये वाला समय जो है बड़े बच्चे सभी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है। तो हम कोशिश यही करें कि या तो सुबह सुबह हम एक बच्चों के लिए छुट्टियों में खास तौर पे ज़रूरी होता है कि हम नींद का या सारा रूटीन नॉर्मल रखें, थोड़े हम भी रिलैक्स हो जाते हैं और बच्चे भी। तो हम देर तक जागते हैं बच्चे भी और देर से उठते हैं, तो उसमें ये रहता है कि सुबह का समय हमने वैसे ही गंवा दिया। तो हम सुबह सुबह बच्चों को खेलने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जैसे 6:30-7 जब सूर्यास्त होना चालू हो जाता है तो धीरे धीरे धूप कम होती जाती है उस समय में। और गर्मियों में जैसे स्विमिंग है, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो गर्मी भी नहीं लाता है और बच्चा एंजॉय भी करता है उसको। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर में हम कहते हैं एक तरफ तो आपको डिप्रेशन हो जाए या फिर दूसरी तरफ मैनिया, जैसे आपने कहा अब जब सूर्य की किरणें ज़्यादा हैं तो डिप्रेशन और उदासी के केसेस कम हैं, क्या ऐसे में मैनिया वाले पेशेंट्स बढ़ जाते हैं?
देखिए मनोरोग विभाग इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो आम तौर पे ये रहता है कि सर्दियों में, जैसे हमने विंटर ब्लूज कई बार सुना होगा, तो आम तौर पे सर्दियों में उदासीपन बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि धूप कम मिल रही है तो कई केमिकल्स हमारे शरीर में कम बन रहे हैं। पर और जैसे जैसे हमारी गर्मियाँ आती हैं, हमारे स्प्रिंग सीजन आते हैं, तो इन मौसम में उदासीपन बेहतर होता है। और पर हर बार ज़रूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों में उदासीपन गर्मियों में कम होती है, सर्दियों में बढ़ती है, लेकिन कई मरीजों में बढ़ भी सकती है। तो और उसका उल्टा जो उदासीपन के लक्षण जैसे आप बता रहे थे कि जिसमें कि इंसान हमेशा उदासीपन का उल्टा, ज्यादा बोलना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना और ज्यादा खर्चा करना, तो इस तरह की बीमारी में बाइपोलर में जो मेनिया वाले लक्षण होते हैं, बाइपोलर मतलब एक तरफ उदासीपन हो रहा है और एक तरफ तेजीपन हो रहा है। तो ज्यादातर उदासीपन वाली बीमारी सर्दी में, तेजीपन वाली बीमारी के चांसेस होते हैं कि वो गर्मियों में बढ़ जाए। तो जो ऑलरेडी मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ऑलरेडी पहले से डिप्रेशन में है, जिसका कोई इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको गर्मियों में खास तौर पर क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है और उनकी फैमिली कैसे ख्याल रखे? देखिए गर्मियों में एक तो हमें कोशिश यही करना है कि 20 मिनट का धूप हमारे लिए ज़रूरी रहता है, जिससे कि हमारे विटामिन डी भी हमें शरीर में अच्छा मिलता रहे, जो कि मूड को बेहतर करने में मदद करता है। तो ये धूप हम या तो बिल्कुल सुबह या शाम वाली धूप में थोड़ी देर आराम से बैठें, रिलैक्स करें, जो हमें पसंद है, हमें गाना सुनना पसंद है, हमें कोई किताब पढ़ना, हमें कोई अखबार पढ़ना सुनना पसंद है, तो वो उस दौरान में, या फिर कई बार हम योगा ओपन गार्डन में करते हैं, उससे भी हमें व्यायाम और धूप दोनों ही साथ में मिल जाती हैं। तो वो धूप का खास तौर पे ध्यान रखें। दूसरा, हमें थोड़ा लक्षण उसमें अंतर करना ज़रूरी है कि हमें भरी गर्मी की वजह से, शरीर की दिक्कतों की वजह से हमारे चिड़चिड़ापन, घबराहट बढ़ रही है या फिर हमारे उदासीपन ही बढ़ रही है। तो उसका हम उस तरह से ख्याल रख सकते हैं कि जैसे हमने पहले इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही था कि हमारा जो डिहाइड्रेशन से बचाव रखें। तो कोई भी पीने वाली चीज़ें हम हमेशा अपने साथ रखें, खासतौर पे जब हम बाहर जाएं। और पीने के साथ साथ खाने वाली चीज, समर सीजन में मैंगो भी आते हैं, तो इट्स अ मैंगो सीजन व्हिच ब्रिंग्स स्माइल्स। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर शैली आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।